तो बच्चों हम बात कर रहे थे एल्डोल रिएक्शन, कैनियरो तक हम पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल जैसा कि नाम है एल्डोल, इसका संधि विच्छेद कर दोगे तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, उसे बोलते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इज नोन एज व्हाट? एल्डोल। ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों चीज़ें मिलेगी, एल्डिहाइड भी अल्कोहल भी, दैट इज नोन एज व्हाट? एल्डोल। ठीक, कैसे बनेगा, क्या होगा, कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था। ऐसा कंपाउंड जिसमें, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पहली बात। ठीक, फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO, ये देखिए आप, वापिस देखो, ये कार्बन, पहला कार्बन अल्फा, इसमें हाइड्रोजन है, ये देगा। ठीक, CH3 CH2 CHO, ये भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो देगा, और जिसमें नहीं होगा वो कैनियरो देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, दैट इज नोन एज एल्डोल। रिएक्शन चलती कैसे है बच्चों, ये देखें आप। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि या तो बोले कि एल्डोल रिएक्शन चलाओ, ठीक, या ऐसा कुछ लिखा होगा OH माइनस, या लिखा होगा OH माइनस हीट। अब इन दोनों में क्या अंदर है? अगर सिर्फ OH माइनस लिखा है तो आपको सिर्फ एल्डोल कराना है, हीट लिखा तो वाटर भी निकालेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं उसे। कंडेंस मतलब पानी निकालना, वाटर निकाल लेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। रिएक्शन चलती कैसे देखें आप, ये तो क्वेश्चन होगा, हम कैसे चलाएंगे? ठीक, ये देखिए आप, बहुत सिंपल। तो जब भी आपको बोले एल्डोल चलाओ, नहीं भी बोलेगा तो आपको खुद को पता होना चाहिए, अगर ये लिखा है तो एल्डोल ही चलाना है। ठीक, तो इसी को 2 बार लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे देखो आप। अब क्या करेंगे, एक पे अल्फा मार्क कर लेंगे। व्हाट इज अल्फा? पहला कार्बन अल्फा, इसका H2 इसका O, वाटर निकाल देंगे। वाटर निकालने के बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज, क्या बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज योर आंसर। ये हो गया OH ऑब्लिक हीट वाले का आंसर। सबसे पहले ये बनाना, वरना फंस जाओगे मैकेनिज्म में। तो ये बहुत ईजी है, तरीका बता रहा हूँ जो। अब मुझे बोला नहीं एल्डोल बनाओ, सिर्फ एल्डोल यानी कि डाइल्यूट NaOH लगाओ। तो पानी जोड़ो, पानी ऐसे जोड़ना कि काउंटिंग करना, काउंटिंग करेंगे आप, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा पे OH, ये H, ये बीटा। कैसे पता चला? फंक्शन ग्रुप से पहला क्या होता है? अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा। तो यहाँ H, यहाँ पे क्या आएगा? OH। दिस इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज नोन एज एल्डोल। व्हाट इज एल्डोल? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, दिस इज नोन एज एल्डोल। 90% केसेस में यही करवाएगा। तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, इसकी भी कराता हूँ, ठीक है ना। अलग अलग क्वेश्चन लेके कराता हूँ, NCERT के सारे क्वेश्चन लेके कराता हूँ। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आप कैसे अप्रोच करेंगे, देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है मुझे, तो क्या करूँगा बच्चों? 2 बार लिखूँगा, और 2 बार अब ऐसे लिखूँगा कि एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे की ऑक्सीजन की मुंडी पर आ जाए, ये हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन की मुंडी पर आ जाए, H2O, क्या बनेगा? CCCC C CHO CH3। ये अरेंज कर दूंगा ऐसे, CH3 नीचे ले जाऊंगा। दिस इज योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत? और देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोन आ गया, ठीक, बोला कि बेटा एल्डोल चलाओ, चलाओ एल्डोल, चला देते हैं। कैसे लिखोगे? एक का ऑक्सीजन एक का हाइड्रोजन, ना ये पहला, ये कार्बन फंक्शन ग्रुप पहला कार्बन अल्फा, तो इसकी मुंडी पे ऑक्सीजन लगा दूंगा मैं, आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ से वाटर निकाल दूंगा, इसका H इसका O, तो क्या जाएगा? बीच में डबल बॉन्ड। ये लीजिए आंसर। मुझे बोल रहा है एल्डोल चलाओ, इसलिए कह रहा था एल्डोल कंडेंसेशन आसान है, पानी निकालते हैं, एल्डोल बन गया। 2 रखो, पानी निकालो, एल्डोल। ठीक, अभी मुझे बोला एल्डोल चलाओ, इसका एल्डोल सिर्फ OH, तो ही चला देते हो आप कि ये बना लोगे, वरना तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा आप। तो क्या करना है? ये अल्फा H और बीटा पे क्या? OH, दिस इज एल्डोल। अगर एल्डोल बोलेगा तो OH आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन तो OH नहीं आएगा, वाटर निकल जाएगा। समझ गए बच्चों? और देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया, ये सारे NCERT के क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। इसका अल्फा हाइड्रोजन को इसके सामने रख लूँगा, CHO, बेंजीन नीचे ले लूँगा। मुझे बोला एल्डोल चलाओ, ठीक, क्या करूँगा? इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन
व्हाट इज द आंसर? बेंजीन, CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO, नीचे वापस बेंजीन। ये लीजिए आंसर। बोले कोई दिक्कत? मुझे बोला ये कीटोन दे रखा है एसीटोन, इसका एल्डोल चलाओ। ठीक है, चला देंगे साहब। इसको 2 बार लिखूंगा और 2 बार ऐसे लिखूंगा, एक का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे का क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन इसकी फेसिंग पे कर दूंगा पूरा। ये देखिए आप कैसे करूंगा, देखिए आप, ये ऑक्सीजन और एक का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ये बाहर खींच दूंगा, पानी खींचूंगा, पानी खींचते आंसर। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। दिस इज एल्डोल। ठीक, 2 एल्डिहाइड दे दिए मैंने आपको। कैसे? एक दे दिया बेंजल एल्डिहाइड, एक दे दिया आपको कीटोन, और बोला एल्डोल चलाओ। चला देंगे, एक का ऑक्सीजन एक का हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो कहनी यार बताया था मैंने आपको। ठीक है ना? तो अगर अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में भी आ गया तो भी आपको एल्डोल ही चलाना है, कहनी यार नहीं चलाना। अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड है, तो बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। बोले कोई दिक्कत? तो एक 12.9 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला कि लाइट द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द एल्डोल। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, ये एल्डोल कंडेंसेशन करना है इनका। ठीक, एंड अब इनका एल्डोल आपको जब निकालेंगे, 2 पॉसिबल इसके बनेंगे 4। कैसे? एक तो खुद का होगा एल्डोल, एक इसका आपस में होगा, एक क्रॉस होगा, एक बार इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, एक बार इसका ऑक्सीजन एक बार इसका हाइड्रोजन। कैसे होगा? आप कैसे करेंगे एग्जाम टाइम में, कॉपी में कैसे लिखेंगे? देखिए आप, सबसे पहले तो इसी को 2 बार लिख लो, ये देखिए आप, फिर इसको 2 बार लिखो, आप क्या करो? क्रॉस करो। क्रॉस मतलब ये देखो, ये क्रॉस कर रहा हो तो इसका इसी के नीचे उतार लो। ठीक है ना? और एक बार ये क्रॉस करो, उसी कॉलम में रखना, वरना परमुटेशन करने बैठ जाएंगे, आंसर निकालने। ये बन गए 4। अब क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन मैंने ऐसे जमा दिया कि अल्फा पहले उसके साथ में रख दिया, ये अल्फा हाइड्रोजन है सबका। वाटर निकालते जाओ, कुछ भी नहीं करना। सी 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 डबल बॉन्ड CH, बस पानी निकालना आपको। सब जमा जमा कर दिया मैंने, सी 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 सी। दीज आर द पॉसिबल 4 प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नंबर 2 ही मिलेंगे। स्पीड इतनी फास्ट रखनी पड़ेगी आपको, वरना पेपर ही छूट जाएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब ये हुआ आपका। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? अब क्या करोगे इसमें से कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी मार्क करना होगा कई बार। तो कैसे मार्क करेंगे? जिसका ऑक्सीजन उसको तो लिख देना ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसका हाइड्रोजन उस पर लिख देना एन। तो EN EN लिख देना। ये हो गया ई कार्बन, ये हो गया एन, EN EN, ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ध्यान रख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बोले कोई दिक्कत? समझ गए बच्चों? ये देखिए बहुत सिंपल। यहाँ देखिए आपको बोला बेटा एल्डोल चलाओ। ठीक, एल्डोल चलाना है आपको, बहुत सिंपल सा। ये क्वेश्चन दिया आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। CH3 CHO प्लस बेंजल एल्डिहाइड, तो इसका क्रॉस एल्डोल चलाइए आप। तो एल्डिहाइड को पीछे रखना है बेंजीन को, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। दूसरे को आगे रखना, वाटर निकालना, बहुत सिंपल। ये आंसर, बोले कोई दिक्कत? तो हमें तो ये आंसर चाहिए होगा। दिस इज नोन एज एल्डोल। बोले कोई दिक्कत? अब मैं आपको जनरल मैकेनिज्म बताता हूँ कुछ, है ना? जनरल कुछ 11th का बता रहा हूँ मैं। 11th में बहुत काम आता है ये चीज़ें, और 12th में तो आई आएगी, इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है। ठीक, ये है 11th का पार्ट, लेकिन 12th में काम आएगा आपके। तो ये देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है। तो ये 2 तरीके से टूट सकता है इसके इलेक्ट्रॉन।
एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास, तो एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, तो एक बन गया कैटायन, एक बन गया एनायन। ये कहलाता है कार्बोकैटायन, ये कहलाता है कार्बोनायन। बोले कोई दिक्कत? अब इसको आपको जमाना होगा ऑर्डर के अंदर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मेनली जो हमें वास्ता पड़ता है कार्बोकैटायन का और फ्री रेडिकल, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक। ये हम SN1 SN2 में समझा चुके हैं, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखिए सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? बेंजीन। कितने बेंजीन? 3। ट्राइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल, PH बोल रहा हूँ मैं, फिर आएगा बेंजाइल, रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, और फिर आएगा अलाइल, और अलाइल के बाद आएगा 3 डिग्री, याद है ना, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये ऑर्डर SM1 का होगा, हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक। कोई भी हमारे जितने भी वास्ता पड़ेगा इसी का पड़ेगा, मेनली इसी का वास्ता पड़ता हमारे। तो एक तो ये ऑर्डर याद रहना चाहिए आपको, जनरल मैकेनिज्म जो 11th से आ रहा है हमारे पास, ठीक। दूसरी चीज़, जितने भी प्लस वाले हैं, प्लस मतलब कैसे? Cl+ भी होता है, Cl- भी होता है। तो प्लस चार्ज वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, प्लस वाला लविंग करेगा। लेकिन बहुत सारे बार न्यूट्रल एटम मिलेंगे आपको, तो न्यूट्रल एटम में आप कैसे पहचानोगे इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करानी, इलेक्ट्रोफिलिक आने वाला क्या है? कोई चार्ज ही नहीं है। तो सेंटर में अगर सन आ गया आपके, सन ऑफ सरदार, यूँ ध्यान रख लो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर सेंटर एटम में आ गया तो न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए अमोनिया, सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन, तो न्यूक्लियोफाइल, समझ गए। वाटर, RO ईथर, ये सब के सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। अभी देखो AlCl3, BF3, FeCl3 जो कैटलिस्ट यूज कर रहे थे हम रिंग के अंदर, अब सेंटर एटम में कौन है? एल्यूमिनियम, आयरन, बोरोन, ये सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये हल्का सा नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, 11th क्लास का पार्ट है, ठीक है ना। समझ गए बच्चों? बहुत सिंपल थी चीज़। तो ये हो गया आपका जनरल मैकेनिज्म। अब मैं आपको फाइनल फुल लिस्ट देता हूँ, इसको प्रिपेयर करेंगे, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। जितना भी हमने पढ़ा उसकी लिस्ट पढ़ते हैं, लिस्ट आप अपनी कॉपी में फेयर करेंगे इसको, ठीक। तो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, अगर याद हो आपको, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा? याद होगा आपको कि सिंपल सा फॉर्मूला था कि RX NaN ट्राई ईथर, याद होगा क्या बनता? RR, डबल हो जाता है। जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उनको हम समराइज कर रहे हैं। यहाँ बनेगा गिगनार्ड, RMGX में अगर आपने कोई भी ऐसा कंपाउंड डाला जो फोन से अटैच है, फॉर एग्जांपल वाटर, सबसे अधिक इसका वास्ता पड़ेगा तो बनेगा RH। अगर आपने CO2 डाला, CO2 तो कहीं भी डालो, तो अल्टीमेट क्या बनने वाला? एसिड। ये फॉर्मूला लिस्ट जरूर पढ़ के जाए, सारा खेल इसी का देखा होगा आपने। अगर आपने कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड डाला तो पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पे कार्बन, O पे क्या आएगा? H। और अगर आपने साइनाइड डाला तो पाई बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O तो आएगा। तो भाई के पास भाई, पड़ोस में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड है तो OH, डबल बॉन्ड है तो O। सिंपल, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये देखिए आप, बहुत सिंपल, हमने पढ़ा था RX में डाला एक्वस KOH, क्या करता है ये? X हटा के क्या लगाता है? OH। और अगर आप डालते हैं P4 + Cl2, हटा गया PCl3, PCl5, SOCl2, ये क्या करते हैं? O हटा के क्या लगाते हैं? Cl, RCl बना देंगे, जस्ट उल्टा कर देते हैं। अगर किसी RX में हेलो अल्केन में आपने KCN डाला तो बनता RCN, और AgCN डाला तो बनता RNC। याद आ रहा बच्चों? पोटेशियम में बॉन्डिंग नाइट्रोजन से नहीं होती, और सिल्वर में बॉन्डिंग हमेशा किससे होती है? नाइट्रोजन से। तो हमने जो भी पढ़ा, हमें पता है कि आप भूल गए होंगे, मिक्स भी हो गया होगा, उसके लिए लिस्ट बना के दे रहा हूँ मैं। एग्जाम टाइम में इसी को अगरबत्ती लगे जाए तो फोड़ के आएंगे, वरना फूट जाता है बच्चा ही झटके से, ठीक है ना। RCN बहुत सिंपल,
इसमें अगर आपने ला डाल दिया, अब पढ़ लिया आपने ला क्या होता है, क्या बनेगा, अमाइन RCH2NH2। आपने डाइबाल एच डाल दिया तो डाइबाल एच कुछ भी डालोगे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, आपने H3O डाल दिया तो बनता है एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा तो बनता है अमाइड। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि सारे क्वेश्चन इन्हीं से होंगे। इन फॉर्मूले को पढ़ के बैठे अगली क्लास के लिए। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अपन नेम रिएक्शंस पे चलेंगे। ठीक है ना, फिर हम चैप्टर के अंदर चलेंगे। तो आप चैप्टर में जैसे मूव करेंगे ना, पूरी एनसीईआरटी दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे फील लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर। पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ के यहाँ ही दिखा दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला लिस्ट आप याद करना स्टार्ट करें। ठीक है ना, इसी से सारा खेल होगा आपका। तीसरा फॉर्मूला, डाइल्यूट H2O4 HgSO4, ये सब क्या करते हैं, H2O ऐड करते हैं। B2H6, ये भी H2O ऐड करता है, लेकिन इसमें OH जाता है 1 डिग्री पर, इसमें OH जाता है कहाँ पर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर रहता है। ठीक, HBr पर ऑक्साइड, मैंने बताया था सिर्फ यहाँ Br जाएगा, पर ऑक्साइड सिर्फ 2 जगह लगता है बस, बोले को दिक्कत। फोर्थ, कंसेंट्रेट H2O4, HCl, सारे कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, एंड अमोनिया एंड ग्रुप्स करके दिखाया था मैंने आपको सबको। ये सब क्या करते हैं, वाटर निकालते हैं, वाटर निकालते हैं। OH कहाँ से निकालते हैं हमेशा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, OH नहीं H। ठीक है ना, आपका H जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ऑर्डर वही रहेगा। सब में क्या बनेगा, एल्कीन, यानी सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाता है, कौन सा बॉन्ड, अल्टीमेट क्या बन के आने वाला आपके पास, डबल बॉन्ड। ये टेक्निक होती है इसकी। फिफ्थ, एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल सेम टू सेम, याद होगा आपको। एल्कोहलिक KOH OC2H5 माइनस, ये क्या करते हैं, -HX। ठीक, और H कहाँ से निकालता है, वही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ऐसे 5-5 फॉर्मूले याद करें, लिस्ट तो मैं पूरी दे रहा हूँ, एक दिन में पूरे 5-5 भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा। छठा बहुत सिंपल, जो हमने पढ़ा भी इन 2 दिनों में, एल्डिहाइड में डाला आपने OH। अब देखना ये है कि अल्फा हाइड्रोजन है तो चलाओ एल्डोल। क्या करना, 2 मोल्स में से वाटर निकाल लो। तरीका, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो चलाएंगे कैनी एरो। ठीक है ना, और कैनी एरो में क्या होगा, कैनी एरो के अंदर देगा कौन, 2 ही एल्डिहाइड। 2 ही एल्डिहाइड काम के हैं। क्या होता है कैनी एरो में, एक तो होगा ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा, रिडक्शन, यानी एक में बनेगा एसिड, एक में क्या बनेगा, अल्कोहल। तो मोटी मोटी समरी आप अपने दिमाग में रखो पहले से ही। 7th, ठीक है ना, बहुत सिंपल, ये देखिए आप, ये पढ़ चुके हैं अपन, एसिड COCl और एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड। इन सब में किसी का भी हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनता है, एसिड। किसी को भी अमोनिया सूंघाओ क्या बनता है, अमाइड। और किसी को भी अल्कोहल पिलाओ तो ईस्टर, यानी ईस्टर है फ्रूटी स्मेल, बताया था मैंने आपको। अगला पार्ट हमेशा एसिड का होगा, पिछला पार्ट हमेशा अल्कोहल का। ये ध्यान रखना, फ्रूटी स्मेल होती है, आगे वाला पार्ट हमेशा एसिड का। सब में जो ग्रुप निकलने वाला है वो ग्रुप क्या निकलने वाला है, इन सबसे CH3CO, जो अटैकिंग स्पीसीज होगा, और यहाँ से जो नेगेटिव होगा वो आगे लग जाएगा इसमें, सिंपल सी भाषा में। इसी का एक पार्ट होता है, याद होगा आपको, CH3COCl। जब भी आए, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा मेनली, तो ये आए तो हम ये मान लेते हैं,
और क्या करते हैं, HCl निकाल लेते हैं। और H कहाँ से निकालते हैं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से निकालेंगे। अब मोटी मोटी बात बोलूँ कि जहाँ भी पीछे Cl लगा हो, जैसे ये लगा हुआ, ये तो एक पार्ट हो गया, ये हुआ, ठीक है ना, चाहे C6H5SO2Cl हुआ, चाहे C6H5COCl हुआ, पीछे Cl है तो क्या निकलेगा, HCl। और H कहाँ से निकलेगा, हमेशा कौन से निकलेगा, हमेशा फंक्शन ग्रुप से। इसी का पार्ट सबसे अधिक रिएक्शन जो मिलेगी वो इसकी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी रिएक्शन तो कोई भी चला लेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल, जब भी इनकी रिएक्शंस आए तो क्या करेंगे आप, हमेशा इसको ये मान लें और HCl निकाल दें। पीछे Cl हो तो भी HCl निकालेंगे। H कहाँ से निकलेगा, हमेशा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेन जो चीज़ होती है, ये वो आपका 7th फॉर्मूला, ठीक है ना। अब बात करते हैं 8th फॉर्मूला। 8th फॉर्मूले में रिडक्शन में याद होगा, ला क्या करता है, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बनाता है, अल्कोहल, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बनाता है, NH2, ठीक है ना। NaBH4 जिनका वास्ता ज़्यादा पड़ेगा वही लिख रहा हूँ मैं, ये तो याद रहनी चाहिए। ये भी सेम एज ला होता है, परंतु ये अफेक्ट करता है सिर्फ कीटोन को और एल्डिहाइड को, इन दो को सबसे अधिक अफेक्ट करेगा, ठीक है। इन्हीं का वास्ता पड़ेगा, लिखा है तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतना तो दिमाग में रहे, ठीक है ना। फिर एक होता है इन्हीं में रिडक्शन के अंदर डाइबाल H। डाइबाल H क्या करता है, किसी भी साइनाइड को, ईस्टर को क्या बनाता है, एल्डिहाइड। और P/HI किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बना देता है, एल्केन, ठीक है। किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बना देता है, एल्केन। रिडक्शन में 4 तो कम से कम ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा रखो तो और अच्छी बात। फिर हम बात करते हैं 9th ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एक तो होता है KMnO4। ये क्या करता है, बेसिकली अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो क्या बना देगा, एसिड। अगर इसमें CrO2Cl2 डालोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कोई भी बेंजीन वाला, इसके इफेक्ट अलग अलग चीज़ पे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। यही KMnO4 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाता है, KMnO4 एसिड, और 2 डिग्री को क्या बनाता है, कीटोन। जो मैं लिख रहा हूं मैंने पढ़ाया बहुत कुछ है, लेकिन ये तो आपके खोपड़े में रहना चाहिए। इसी प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल को PCC क्या बनाता है, एल्डिहाइड। सेम एज कॉपर ट्यूब 573 केल्विन, एल्डिहाइड। एंड 2 डिग्री अल्कोहल को दोनों के दोनों क्या, सबके सभी क्या बनाते हैं, कीटोन, ठीक है। ये ओजोलाइसिस O3ZnOH2 क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, काम का, वो ध्यान रखना आपको। ये तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ये हो आपका 9th। 10th सबसे इंपॉर्टेंट, बेंजीन पर रिएक्शन, ठीक है ना। बेंजीन पर पहली बात जो आपके कोर्स में उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 2 ग्रुप आ जाए तो हमेशा रिएक्शन मेटा पे होगी, अदरवाइज कुछ भी आ जाए। अब कुछ भी क्या क्या जो आपके कोर्स में OH भी है, OCH3 Cl NH2, तो रिएक्शन का होगी बच्चों ऑर्थोन पैरा पर, ठीक। पहली बात, अगर सारी कहानियाँ भूल जाए तो ये तो ध्यान रखना है। अब आने वाला कौन है उसको डिसाइड करेंगे हम, ठीक। सबसे पहले Cl2 ऑब्लिक, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट होगा तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, याद होगा आपको, Cl2 FeCl3 CS2 एसिटिक एसिड। तो इसमें से सिर्फ प्लस ध्यान रखेंगे आप,
अब चाहे Cl2 हो चाहे Br2, तो दोनों में कौन अटैक करेगा? Cl प्लस, ये अटैक वाला ध्यान रखो आप तो बस, Br प्लस। ठीक, बी, ये फॉर्मूला लिस्ट को पकड़ेंगे आप, इसमें कौन अटैक करेगा? CH3 प्लस, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी फॉर्मूला लिस्ट को फेयर करें, ठीक है ना, AlCl3, फिर CH3COCl है ऑब्लिक AlCl3, तो कौन अटैक करेगा? CH3CO। डी, कंसेंट्रेट HNO3 प्लस कंसेंट्रेट H2O4, कौन अटैक करेगा? NO2। डाइल्यूट HNO3, कौन अटैक करेगा? NO2। अगर कंसेंट्रेट H2O4 आ गया तो कौन अटैक करेगा? SO3H। आप तो SO3H लगाना रिंग पर, खत्म बात, ज़्यादा चक्कर में पड़ना इलेक्ट्रोफाइल क्या न्यूक्लियोफाइल क्या, आंसर आएगा डायरेक्ट ही, ठीक है ना। जो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी चला के दिखाऊंगा इन फॉर्मूलों से, पूरी एनसीईआरटी चला के दिखाऊंगा, फिर हम नेम रिएक्शन पे आएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये सब इजी चल रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिस्ट बहुत अच्छी कर लें आप, तो पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक। फिर आएगा आपके पास CO2 ऑब्लिक H प्लस, तो कौन अटैक करेगा बच्चों? COOH। और CO प्लस HCl आ गया ऑब्लिक AlCl3, तो कौन अटैक करेगा? CHO। क्लोरोफॉर्म आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो अब ध्यान रखना किस पे अटैक कर रहा है, फिनॉल पे या एनिलीन पर। दोनों में अटैक अलग अलग तरीके से होता है, यही अंतर होता है इसमें मेन। उसका क्वेश्चन हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है। फिनॉल पे अटैक कर रहा है तो एल्डिहाइड बनेगा, एनिलीन पे अटैक कर रहा है तो कार्बोलमीन रिएक्शन, ये रायमंड-डीमर रिएक्शन, नाम से आ जाएंगी रिएक्शन है, ऐसा अटैक करेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये मोटे मोटे आपके पास 10 फॉर्मूले हुए, इन 10 फॉर्मूलों को आप कॉपी में फेयर करें, इसी सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक। अब इसके अंदर एक्सिस Br2 प्लस वाटर और कंसेंट्रेट HNO3, ये दोनों अगर आ गए तो यहाँ Br प्लस, यहाँ NO2 प्लस, यही दो ही है बस जो एक्सिस में जाते हैं। एक्सिस मतलब तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो एक साथ अटैक करेंगे। इस दो कंडीशन में ही अटैक करेगा, बाकी कहीं अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखना, तीनों पोजीशन पर, वरना कहीं अटैक नहीं करेगा। समझ में आ गया बच्चों? दिस इज अबाउट द फॉर्मूला लिस्ट। ये 10 फॉर्मूले पढ़े, अगली क्लास में मैं पूरी एनसीईआरटी चला के दिखाऊंगा आपको एक एक रिएक्शन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट नहीं आता तो सामने रख लेना, मैं रिएक्शन चला के दिखाऊंगा बाय यूजिंग दिस। समझ गए बच्चों? तो जो बच्चों हमने अभी फॉर्मूला पढ़े उस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देखिए आप, ठीक है ना। तो CH3Mg से रिएक्शन चलाओगे तो A क्या बनेगा, सीधा लिखना होगा आपको C2H5 MgBr, ठीक है ना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था B, CO2 से रिएक्शन चलाओगे तो क्या बनेगा, सीधा आंसर लिखो आप, इसी के नंबर है अब तो COOH, ठीक। रिएक्शन चलाना सिखाई रखी है मैंने आपको। अब PCl5 क्या करता है, रिप्लेस O बाय क्या, Cl, सीधा आंसर लिखो ABC, ऐसे लिखना बोर्ड में आपके पूरे नंबर पे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। एल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, बीटा डेफिनेशन, बीटा कार्बन ये हो गया, क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। HBr पेरोक्साइड याद है ना क्या करता है, ये आ गया आपका ये, व्हाट इज बी पेरोक्साइड, यानी 1 डिग्री पे ले जाएगा, बताया था मैंने आपको। H इधर, Br इधर, C Na ड्राई इधर, क्या करेगा बच्चों, डबल कर देगा, तो जहाँ Br है वहाँ पर दुगना, ये दुगना हो गया, ठीक। अब Mg ना ड्राई इधर, Mg ना ड्राई इधर, ये गलत आ गया आपका, ठीक है ना, ये कोई गलत छप गया, ये हो गया जी आपका, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक। SnCl2 ये क्या करता है, डाई वाले अच्छी तरह CHO, डाइल्यूट NOH क्या करेगा बच्चों, एल्डोल, याद है ना, एल्डोल 2 रख के पानी निकालते हैं अपन, पानी निकालना मतलब C, ये हो गया A। अब C क्या होगा आपका, CH3 2 रख के पानी निकालूंगा, CHO, ठीक। और B क्या होगा आपका, पानी जोड़ो, पानी कैसे जोड़ोगे, अल्फा पे H, बीटा पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, दिस इज आंसर ABC, खत्म, बोले कोई दिक्कत। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8 एसिड हाइड्रोलाइज्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, यानी किसी के अंदर आपने पानी डाला तो एसिड प्लस अल्कोहल बन रहा है, तो एसिड या एसिड के भाई को अल्कोहल पिलाओ, क्या बनता है, ईस्टर, बताया था मैंने, फ्रूटी स्मेल, तो इसका मतलब ये ईस्टर है।
ठीक, अभी अल्कोहल कितने कार्बन का वो नहीं पता, यहां से पकड़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सी क्रोमिक एसिड गिव्स बी, ऑन डिहाइड्रेशन इट गिव ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो ए, तो पहले ए क्या हो गया आपका C8H16O2, इसमें डाला पानी, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे आप B प्लस सी, सी इज एल्कोहल, बी इज एसिड, कितने कार्बन का हमें नहीं पता। सी का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड ही बनेगा। सी में पानी निकालते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, ब्यूट 1 इन, ये बोल रखा है। इसका मतलब ये कितने की चेन, 4 की चेन। सी क्या हो गया आपका, ब्यूटेन 1 ऑल। तो बी क्या हो गया आपका, एसिड हो गया 4 कार्बन का, और एसिड प्लस अल्कोहल क्या होगा बच्चों, ईस्टर। तो ये ए क्या हो गया आपका, एसिड या एसिड के भाई को अल्कोहल पिलाओ, ईस्टर, ये आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए ऑन रिएक्टिव विद 2 कंपाउंड बी एंड सी, एक कंपाउंड है, बी हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7, जब भी 6 से ऊपर की चेन आए तो आप तो बेंजीन बना देना। तो बी का फॉर्मूला दिया इसने, 7 कार्बन की चेन 6, तो बेंजीन ले गया। अब क्या ऊपर पता नहीं हमें, है ना। ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक ए, सी इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सी भी बता दिया इसने एसिड है, ठीक है ना, ये एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, बेंजीन पक्का है। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें NOH डालो तो 2 चीजें बनती है, एक ही रिएक्शन होती है कैनियर, एक का ऑक्सीडेशन तो एक का रिडक्शन, याद है ना। ये देखिए आप, तो ये इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक, अपने कोर्स में 2 ही बताया था मैंने। अब बी, ये आपका बी, तो इसका मतलब ये अल्कोहल है, और अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो वापस ए मिलेगा। ए, अब डी में इसने क्या डाला, इसने सोडा लाइम, NOH, NOH याद है वो आपको, प्लस CO क्या करता है बच्चों, CO2 निकाल देगा, CO2 निकालेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन। सिंपल, सिंपल सा। तो ये फॉर्मूला लिस्ट पकड़े, फॉर्मूला लिस्ट में जो जो बताया वो पकड़े, उससे सारे आपके आंसर आएंगे। 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस 2 कंपाउंड ऑफ बी एंड सी, ठीक है। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एल्डोल या कैनियर हो। बी ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स कॉपर है, गे एसिडिफिकेशन सी यील्ड्स एसिड, डी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2O, यानी एक कार्बन का है, आइडेंटिफाई ABCD, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड है अपने कोर्स का। इसमें 2 मोल लिए इसने, क्या डाला, NOH, तो एक का तो होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन, तो यानी कि एक ही का अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक। ये हो गया बी और सी। बी इज ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ए, यानी कि ये बी है आपका और ये सी है। बी में जब कॉपर ट्यूब या PCC डालोगे तो वापस एल्डिहाइड बनेगा, कॉपर के साथ रिएक्शन चलाएंगे, याद है ना, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन। सी आपका एसिड हो चुका है, सी इज एसिड बोल दिया इसने, ठीक है। और जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्योरली एसिड मिल जाएगा, HCOOH, ये हो गया आपका डी। एसिड एसिड के बैग को पानी डालो तो एसिड ही बनता है, ठीक। आइडेंटिफाई ABCD, ये रिएक्शन लिखेंगे आप, बोलिए कोई दिक्कत। ए ऑन ट्रीट विद NOH गिव्स, ये तो भी करा दिया मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर देखें आप, ये बेंजीन के ऊपर ये डाला आपने ए, तो व्हाट इज ए, CH3CO, जो लास्ट में हमने फॉर्मूला दिया आपको, जिंक अमलगम डाला, बी बना। बी क्या करेगा, जिंक अमलगम एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्केन पे ले जाएगा, P ऑब्लिक चाहिए तरह। सी, KMnO4 डालोगे तो एक ही चीज बनती है, याद है ना, एसिड। अब डी, इसमें ये कीटोन है, देखिए ना आप, यूं ले लो आप, पड़ोस में CH3NOI डाला, तो याद है ना, इस वाले पार्ट का तो क्या बनेगा, CHI3 का येलो PPT, प्लस आगे वाले पार्ट का क्या बनेगा, ONA। तो मेरे फॉर्मूला लिस्ट पकड़ेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के भी कराऊंगा मैं भी आपको। अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा पहले तो नेमिंग कराऊंगा। ये मैंने आपको पूरा बेसिक बनाया, भी तो बेसिक बिल्डिंग बनाई है, आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ, ठीक। ये देखिए PD/BSO4 डाला, कितने ऐसे, 2 ऐसे, 1 H, और जब भी आता था HCl तो निकलेगा। तो व्हाट इज आंसर, ए पहले का ए क्या होगा आपका, CH3 HCl निकलेगा तो क्या बचेगा, CHO। बी, अमोनिया का कोई बहन भाई हो, पानी निकालो, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, सिंपल। सेकेंड, गिगनार्ड में CO2 डालोगे, फॉर्मूला लिस्ट है ही, फॉर्मूला लिस्ट खोल के बैठ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो। बी, व्हाट इज बी, CH3 COCl, ये लीजिए आंसर, बोलिए कोई दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी, बहुत सिंपल। ये देखिए वापस क्वेश्चन, अब तो आई होगा आपको। ए क्या होगा बच्चों,
CH3CHO। बी क्या होगा, डाइल्यूट NaOH डालोगे क्या होगा आपका एल्डोल, अभी करके दिखाया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। सी क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, पानी निकलेगा। गिगनाट डाल दिया इसने, ठीक है ना, ए के अंदर, यानी इसमें गिगनाट डाला इसने, ठीक। तो व्हाट इज डी, डी क्या होगा आपका CH3CHO है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, याद है ना, भाई के पास भाई, कार्बन के ऊपर कार्बन, O के पास H, दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो व्हाट इज द आंसर, CH3OH, ये आंसर हो गया आपका। एक्चुअल में आंसर जो होगा दैट विल ये OH, बोलिए कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन। दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम जब भी करना हो, मैं एक मंत्र और दे देता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो CnH2n+2 O दे रखा है, तो इट मीन्स एल्कोहल है, ठीक है, इस फॉर्मूले में जो सेट हो गया। और ये दे रखा है तो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, सबसे अधिक इसी का वास्ता पड़ेगा। और ये दे रखा है तो या तो एसिड है या ईस्टर है। और अगर आपको ये दे रखा है CnH2nOn दे रखा है, तो फिर ये अमाइड है। और 6 से ऊपर की चेन है, 6 से ऊपर की इक्वल टू चेन है, तो बेंजीन तो पक्का है। यहां से पकड़ते हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन यहां से आएंगे। अगर कोई टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है तो वो एल्डिहाइड है, और टॉलरेंस नहीं दे रहा है तो वो क्या है, कीटोन है। या तो वो आइडोफॉर्म दे रहा होगा, इन दो का यूज करवाएगा आपसे। आइडोफॉर्म दे रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, पड़ोस में CH3 है, ये होगा तभी आइडोफॉर्म दे रहा है। समझ में आया बच्चों। तो ये किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये टेक्निक होती है। यहां से हम पकड़ लेते हैं कि ए क्या है, ए पता चल गया तो BCD निकालना बहुत आसान है। अब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अब हम चैप्टर वाइज मूव करेंगे, पहले नेमिंग करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों।